स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी वन लाइनर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके देखिए सेवरल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे वन लाइनर इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इसके हम यहाँ पर वेरियस पार्ट्स लेकर आएंगे। तो ये पहला पार्ट रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास का। लेकिन इससे पहले मध्यकालीन भारत इतिहास के वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से उसे एक बार जरूर देख ले, क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वन लाइनर ऐसी चीज है जो कम समय में ज्यादा टॉपिक आपको याद करवा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं, जो कि है भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, जो सही क्रम है, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश और फिर फ्रांसीसी आए हैं। उसी प्रकार से अगला वन लाइनर है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वो थे वास्को डी गामा, जो कहां पर आए थे? जो 20 मई 1998 को कालीकट पर आए थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने पर उनका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के शासक जिमोरिन ने उनका स्वागत किया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर 1505 में आए थे। अल्बुकर्क ने 1510 में विजयपुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहां पर निकाली थी? तो ये निकाली थी कोचीन में। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई थी? मुसल्लीपट्टनम में 1605 में की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ से आज्ञापत्र प्राप्त करके की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर रहे, टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाहे बात करें एसएससी जीडी की, क्लर्क की, किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मुगल दरबार में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। 1608 अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तारीख भी। अब बात करते हैं डुप्ले, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। अंग्रेज साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शापल की संधि को समाप्त किया। अब देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उसे किस संधि ने समाप्त किया था? तो शापल संधि ने उसे समाप्त किया था। अब बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक संधि या फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। वॉडीवॉश की लड़ाई 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराया था। बात करते हैं प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेनाओं के बीच ये हुआ था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो थे। टीपू सुल्तान की राजधानी ये श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम। अब बात करेंगे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1766 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा हैदर अली ने। कब की? 1766 ईस्वी में। जयपुर शहर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य यह संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई।
अलीगढ़ की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 को शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुई थी। अब देखिए यहाँ पर जो भी वन लाइनर है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उसे आपने इग्नोर कर लेना है। अब बात करते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच ये हुई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डेन हॉल थे। फोर्ट विलियम का प्रशासक चार्ल्स आयर था। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 10 मई 1857 को मेरठ के प्रारंभ में हुआ था, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अब बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। इस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था चर्बी युक्त कारतूस एवं एनफील्ड राइफल का प्रयोग। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बेंजामिन डिज़रेली या फिर किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो वो दी थी बेंजामिन डिज़रेली ने। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बिहार से, अब देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कहां से किया? तो बिहार से 1857 की जो क्रांति थी उनका नेतृत्व किया था श्री कुमार सिंह ने। अब बात करेंगे झांसी से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से क्रांति का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहा करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन खुद को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सती प्रथा को बंद किसने किया? तो वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल का विभाजन तथा रेलवे बोर्ड का गठन ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ था। भारतीय रेल, डाक और तार सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डाक सेवा या फिर रेल का जो शुरुआत हुई वो किसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। लॉर्ड मेकाले के अनुशंसा पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी में भारतीय शिक्षा का माध्यम इसे बनाया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कूका आंदोलन ये कहाँ पर हुआ? तो ये पंजाब में हुआ था। तो ये पार्ट 1 है। अब काफ़ी जल्द पार्ट 2 भी यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती आपको लगती है कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। बाकी जो कुछ यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है उसे आपने इग्नोर ज़रूर करना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।